मौजूदगी जंतर मंतर पे है और आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पे आए दिन जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, री नीट के एग्जाम के जो मामले उठ रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं क्या सोच रहे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर के आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग पेपर लीक जो हुए हैं और रद्द करके पुनः नीट एग्जाम लेने की हम लोग मांग को लेकर यहाँ आज जंतर मंतर आए हुए हैं। मैं झारखंड से हूँ और पश्चिमी सिंहभूम जिला से। आज समझ सकते हैं कि आज हम लोग लगभग 1500 किलोमीटर दूर से हम लोग यहाँ आए हैं, इसलिए कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हम आज यहाँ आए। वो संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम जताना चाहते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय बंद कीजिए। जो नीट के एग्जाम जो पेपर लीक हुए हैं उसको रद्द करके पुनः नीट की एग्जाम ली जाए, वो हमारा मांग है। देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, हम लोग झारखंड से चलकर नरेंद्र मोदी जी को ये बताने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिस तरीके से आप देखिए नीट के एग्जाम में पेपर लीक करा दिया जाता है छात्रों के साथ। कितने दिन छात्र तैयारी करते हैं तब नीट के एग्जाम जाके देते हैं, लेकिन उनके भी पेपर को लीक करा दिया जाता है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बची हुई तो तुरंत छात्रों के हित में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। देखिए, जब से ही मोदी सरकार आई है, युवा बेरोजगार है। देखिए, छात्रों के साथ खिलवाड़ करने, उनके भविष्य के साथ उनके कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी तो शपथ ग्रहण कर रहे हैं पार्लियामेंट सेशन में और अभी पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? देखिए, यही तो नैतिकता नाम की उन लोगों की चीज बची नहीं हुई। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो अभी तक इस्तीफा दे देते। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि पेपर लीक जैसा तो कोई मामला ही नहीं हुआ है, तो वो तो फिर भी तो बोलते हैं फिर कि हाँ हमसे गलती हुई है। आप क्या कहेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, नक कटा के नाक कटे, अढ़ाई बीटा रोज बढ़े। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के कुकर्म जो हैं ऐसे ही हैं। अभी उनको एक राज्य का प्रभारी भी बना दिया मोदी जी ने। ठीक है, तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से हम और कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं। नॉन बायोलॉजिकल सरकार से हम बायोलॉजिकल बातें सुन ही नहीं सकते, लोगों की भावनाओं के बारे में वो सोच ही नहीं सकते हैं। परमात्मा ने भेजा है उन्हें। नहीं, परमात्मा ने उनको नहीं भेजा है। वो तो यही कह रहे थे। उनका जो बैसाखी कुर्सी का पावा है वो नीना के सहारे टिका हुआ है। नीना मतलब नीतीश बाबू और नायडू बाबू। ठीक है, नीना के सहारे उनका कुर्सी का पावा टिक गया है। 20-25 दिन आज हो गए हैं उनकी सरकार को बने हुए, जीते हुए। उनको उनके चेहरे पे वो गुरूर नहीं दिखा, वो चमक नहीं दिखी, वो हंसी नहीं दिखी, वो मुस्कुराहट नहीं दिखी। तो उनका तो परमात्मा ने अब टिकट काट ही दिया है लगभग। तो बस थोड़ा सा है, वो भी पैक हो जाएगा। हम बात करते कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे भगदड़ मच गई है, किस तरीके से पुलिस द्वारा रोकी जा रही है। यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? देखिए, आज भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा नीट के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर से युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संसद को घेरने के लिए आज यहाँ पर आया है। मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश से भी हजारों युवा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो संसद का घेराव किया जा रहा है उसके समर्थन के लिए मैं इकट्ठे हुए। आप कैसे कर पाओगे? संसद तक कैसे जा पाओगे? बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आप लोगों को यहीं पे बल के द्वारा रोक दिया जाएगा। देखिए, युवा कांग्रेस का एक एक युवा, उनके हौसले बुलंद हैं। हर बार की तरह पुलिस चाहे जितना मर्जी अत्याचार कर दे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में उन्होंने ठान लिया है। जो पेपर लीक वाली सरकार है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी एक साल में 10 से अधिक पेपर लीक हुए और हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ बाहर फेंका और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित किया। और ठीक उसी तरह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो पेपर लीक वाली सरकार है, युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ लड़ेगा और आने वाले समय में इस पेपर लीक वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी उधर शपथ ग्रहण कर रहे हैं संसद में। आप देखिए, नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार देना तो दूर की बात, तीसरी बार जब ये सरकार बनी उसके 15 दिन के अंदर ये पेपर लीक का मामला इनके सामने आया, तो इनको नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, पूरे के पूरे देश में युवा कांग्रेस का एक एक साथी इसी तरीके से इनके खिलाफ लड़ता रहेगा। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या इस मुद्दे पर वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी, तो मैं कहना चाहूंगा,
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता कह रहा था कि अब की बार 400 पार, जो हालत इन चुनावों में उनकी हुई है, उसी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बुरी तरीके से हम सब के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने इनके खिलाफ एक एक मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ, निडरता के साथ इस मुद्दों को उठाया है, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 400 पार का नारा कर रही थी, घुटनों पे आके गिर चुकी है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी को बनाया है, उनके नेतृत्व में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सरकार जरूर जल्द से जल्द सरकार गिरेगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।